एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पेवलोव की जो हमारी कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। या तो आप पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हो या आपने वर्ड पढ़ा है कहीं टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है, या फिर आप बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एचटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम जैसे KVS NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो EMRS के लिए। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें लर्निंग का कंसेप्ट दिया गया है उसमें हमारी लर्निंग की थ्योरी भी इंक्लूड की जाती है। तो लर्निंग की थ्योरी में हम सबसे पहले पेवलोव की थ्योरी कहाँ पढ़ते हैं? बीएड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। कुछ देख लेते हैं कि भाई हमारे जो पेवलोव थे वो कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, क्या ये थ्योरी थी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो IP पेवलोव इनका नाम था। इन्होंने डिलीवर किया था एक कंसेप्ट या एक थ्योरी बोलते हैं जिसको कंडीशन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी। कब किया था? 1849 से लेकर 1936, 1849 से लेकर 1936 में इन्होंने कंडीशन्ड रिफ्लेक्स थ्योरी दी थी, ठीक है। ये क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे जो डाइजेशन की प्रोसेस पे काम कर रहे थे, ठीक है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1904 में, 1904 में, ठीक है। पर जब ये डाइजेशन की प्रोसेस पे काम कर रहे थे तो ये डॉग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने सलाइवा का रोल देखा कि भी सलाइवा फ्लो करती है जैसे ही उसको फूड मिलता है, किसको? डॉग को, और जैसे ही खाना आता है तो जैसे ही चलने की आवाज़ आने लगती है ना, तभी ये सेलिब्रेट करने लग जाता है। जैसे भाई बंद कमरे में था, साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट में था डॉग, तो जैसे उसके पास फूड आता था तो जैसे ही उसको पैरों की आवाज़ सुनाई देती तभी वो सेलिब्रेट करने लग जाता था। और इस बात को किसने ऑब्जर्व कर लिया? पेवलोव ने। तो उन्होंने 50 की एज में यहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी दे दी, लर्निंग की थ्योरी दे दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। उन्होंने 2 बुक पब्लिश की, एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स के ऊपर एंड लेक्चर्स ऑन कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। हिज थ्योरी इज नोन बाय द नेम ऑफ कनेक्टेड रिफ्लेक्स। कनेक्टेड रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, कनेक्टेड वेरिएशन भी बोला जाता है, कंडीशन्ड रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। किसकी थ्योरी को? पेवलोव की थ्योरी को, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टेड रिफ्लेक्स भी बोला जाता है, कनेक्टेड वेरिएशन भी बोला जाता है और कंडीशन्ड रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। अब जो पेवलोव है उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जो बेसिस है नेचर का इस थ्योरी का, उस बेसिस के ऊपर, मतलब इसका जो बेसिक नेचर है थ्योरी का, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रिस्पॉन्स बाउंड थ्योरी। कि डॉग रिस्पोंड करता है। डॉग कब रिस्पोंड करता है? बेल जब हम बजाते हैं, खाना देने से पहले अगर बेल बजाते हैं, या सिर्फ चलने की आवाज़ से, फुटस्टेप्स की साउंड से, है ना, वो क्या करता है? सलाइवा रिलीज़ करता है। तो सलाइवा रिलीज़ करना क्या है? एक रिस्पॉन्स है। तो उसने क्या किया? यहाँ पे एक स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स बाउंड थ्योरी। ये इसका बेसिक नेचर है, इसकी वजह से रिस्पॉन्स बाउंड थ्योरी भी इसका नाम पड़ा। तो इसमें इस आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेवलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसने क्या क्या बातें बोली वो सब पढ़ेंगे, मतलब उसकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, और फिर ये समझेंगे कि एजुकेशन में लर्निंग पर्पस से हम उसकी थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं पेवलोव क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, उनका क्लासिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, पेवलोव ने क्या किया था? डॉग के ऊपर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ट्यूब ऐड कर दी थी, किसमें? उसकी ग्लैंड में, जो सेलिवेशन की ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड है, सर्जरी करके, और वहाँ पे एक ट्यूब लगाती थी, और वो ट्यूब कहाँ पे सलाइवा इकट्ठा करती थी? एक यूटेंसिल्स में, उसके नीचे एक बर्तन रख दिया था जिसमें सलाइवा इकट्ठी होती थी, ताकि जो पेवलोव है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सके, ऑब्जर्व कर सके कि सलाइवा रिलीज़ हो रही है नहीं रिलीज़ हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे फूड दिया जाता था डॉग को, एक सर्टेन टाइम पे दिया जाता था, एक निश्चित टाइम पे ही उसको क्या दिया जाता था? फूड दिया जाता था। और जैसे ही डॉग फूड को देखता था तो वो सलाइवा रिलीज़ करता था, ठीक है। जो फूड की प्रेजेंटेशन है, मतलब फूड का देना जो है, उसको यहाँ पे पेवलोव बोलते हैं कि एक नेचुरल स्टिमुलस है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ फूड है, मतलब फूड का देना,
डॉग को फूड का देना एक नेचुरल स्टिमुलस है। और जो प्रोसेस है सैलिवेशन की, क्योंकि भाई फूड आएगा तो सलाइवा रिलीज होगी, ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। प्रेजेंटेशन ऑफ फूड नेचुरल स्टिमुलस बोला गया और प्रोसेस ऑफ सैलिवेशन बोला गया नेचुरल रिस्पॉन्स। फिर पेवलोव ने क्या किया, वो खाना देने से पहले क्या करने लगे, बेल बजाने लगे। दूसरे टाइम सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया, बेल बजाई खाना देने से पहले। तो जो बेल बजाना है वो एक इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। और जो भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है। तो बेल बजाना क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस है। क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस। और जो डॉग है वो अलर्ट हो जाता है जैसे ही बेल बजती है, और उसके कान जो है वो ट्विस्ट करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं ना कान खड़े हो गए, है ना, जैसे ही घंटी बजती है वो स्टिमुलेशन का काम करती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक अननेचुरल रिस्पॉन्स। अननेचुरल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो अलर्टनेस है और ट्विस्टिंग द ईयर है वो क्या है, अननेचुरल रिस्पॉन्स है। आफ्टर दिस पेवलोव क्या करते हैं, खाना देने से पहले क्या करते हैं, बेल बजाते हैं, है ना। तो नेचुरल और अननेचुरल स्टिमुलस आ गया। बेल बजाना क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस। प्रेजेंटिंग द फूड क्या है, नेचुरल स्टिमुलस। ये तो क्या है, नेचुरल, ये क्या है, अननेचुरल। ठीक है, तो नेचुरल और अननेचुरल स्टिमुलस एक साथ दिए जा रहे हैं, और डॉग क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज रिप्लेस्ड इन द रिपीटेड, बहुत बार रिपीट करेगी लेबोरेटरी में, बाय विच फूड एंड बेल मीन्स नेचुरल एंड अननेचुरल स्टिमुलस। फूड का मतलब क्या है, नेचुरल स्टिमुलस, बेल का मतलब क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, फिर तीसरे राउंड में पेवलोव ओनली रैंग द बेल, सिर्फ वो घंटी बजाते हैं। घंटी बजाना क्या था, अननेचुरल स्टिमुलस था। घंटी बजाना क्या था, अननेचुरल स्टिमुलस था। बट वो खाना नहीं देते, डिड नॉट प्रेजेंट फूड। फिर भी डॉग क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। मतलब जब अननेचुरल स्टिमुलस दे रहे हैं तब भी वो नेचुरल रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक है, तो फूड क्या था, एक स्टिमुलस था जो नेचुरल स्टिमुलस था, है ना। और जब डॉग रिलीज कर रहा था सलाइवा तो नेचुरल रिस्पॉन्स था। बट घंटी बजाना तो अननेचुरल स्टिमुलस है, पर फिर घंटी की आवाज़ सुन के भी कुत्ता क्या कर रहा है, सलाइवा रिलीज कर रहा है, जो कि एक क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे पेवलोव बोलते हैं कि एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ये वो सोच समझ के नहीं कर रहा, बाय रिफ्लेक्स हो गया। ठीक है, बट इसको क्या बोला गया, कंडीशनिंग से हुआ है। कंडीशनिंग का मतलब क्या है, बार बार सेम प्रोसेस रिपीट करेगी है कि खाना देने से पहले बेल बजेगी, खाना देने से पहले बेल बजेगी। तो जब हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ अननेचुरल स्टिमुलस को देते हैं, किसको देते हैं, जब हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ अननेचुरल स्टिमुलस को देते हैं, अननेचुरल स्टिमुलस को देते हैं। यहाँ पे अननेचुरल स्टिमुलस क्या है, बेल का बजना, रिंग ऑफ बेल, है ना। और रिंग ऑफ बेल अननेचुरल स्टिमुलस है। और नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड। इन दोनों को साथ में देते हैं तो एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सलाइवा सिक्रेट होती है, जो कि है क्या, नेचुरल रिस्पॉन्स। जो क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब चाहे मैं अननेचुरल स्टिमुलस दूँ या मैं नेचुरल स्टिमुलस दूँ, दोनों में क्या हो रही है, सलाइवा रिलीज हो रही है। तो इसको क्या बोला गया है, कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये क्या हो रहा है, कंडीशनड रिफ्लेक्स हो रहा है, जिसको बाद में आज साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे मेन एलिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। देखो इस चार्ट में, ये चार्ट हो जाता है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, कंडीशनिंग से पहले की सिचुएशन देखते हैं। देखो बिफोर कंडीशनिंग देखें तो पहले क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पे क्या था, बिफोर कंडीशनिंग नेचुरल स्टिमुलस फूड था। नेचुरल स्टिमुलस क्या था, फूड। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा का रिलीज होना। अननेचुरल स्टिमुलस क्या है, बेल है। और अननेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, ट्विस्टिंग द ईयर। ठीक है, फिर क्या हुआ, मिडल ऑफ द कंडीशनिंग, बहुत 2-3 बार रिपीट होगी वो प्रोसेस। तो मिडल ऑफ द कंडीशनिंग क्या है, नेचुरल स्टिमुलस फूड है, अननेचुरल स्टिमुलस बेल का बजना है। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या आता है, सलाइवा सिक्रेट होना।
अब इस कंडीशन को बहुत बार रिपीट किया जाता है तो ये कंडीशनड हो जाती है। अब यहाँ पे फूड ना दे के सिर्फ बेल बजाई जाती है जो कि अननेचुरल स्टिमुलस है, और नेचुरल रिस्पॉन्स आता है मतलब सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम डॉग क्या हो गया है, कंडीशनड हो गया है। और ये किसका एग्जाम्पल है, क्लासिकल कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की हैं। पेवलोव ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो साउंड प्रूफ रूम में एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो है थ्योरी वो मैकेनिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि घंटी बजती है और सलाइवा रिलीज होती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम पेवलोव अबोव यूज्ड टेबल, ये जो हमने टेबल पढ़ी ऊपर, उससे हमें क्या क्लियर होता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एन अननेचुरल स्टिमुलस क्या है, बेल का बजना, बाय पेयरिंग विद नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड, एक्वायर्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर क्या आ जाते हैं, सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं बेल के बजने के अंदर। मतलब कि अननेचुरल स्टिमुलस के अंदर अगर हम उसको नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेयर करेंगे तो उसके अंदर नेचुरल स्टिमुलस के सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे और वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, जिसको हम बाद में कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, हेयर सैलिवेशन, यहाँ पे just a minute, hair salivation process can be called psychic secretion। यहाँ पे जो सलाइवा का सिक्रेशन उसको साइकिक सिक्रेशन बोलते हैं, जो खाना देने से पहले हो रहा है। मतलब वो साइकोलॉजिकली सोच रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो गई ये, है ना, वो माइंड से सोच रहा है कि खाना आएगा, इसलिए वो सलाइवा रिलीज कर रहा है बिना खाना दिए। दिस इज बेसिस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पेवलोव ने डिवाइड किया है इस रिफ्लेक्स एक्शन को, जो सलाइवा का सिक्रेट होना वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स, एक साइकिक रिफ्लेक्स, फिजिक्स रिफ्लेक्स। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स, एक फिजिक्स रिफ्लेक्स। फिजिक्स रिफ्लेक्स प्रोसेस इज द आउटकम ऑफ एनी स्पेशल एक्सपीरियंस। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कोई स्पेशल एक्सपीरियंस होगा इंडिविजुअल को, तभी ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा। दैट इज ऑफन कॉल्ड कंडीशनिंग एंड कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। और जो कंडीशनिंग से होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। और जो स्पेशल एक्सपीरियंस से होता है वो फिजिक्स रिफ्लेक्सेस। ठीक है, व्हेन एनी कंडीशन इज कनेक्टेड टू एनी रिस्पॉन्स, जब कंडीशन को हम रिस्पॉन्स से लिंक कर देते हैं बिना किसी रिलेशनशिप के, तो उसको क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। बार बार सेम हम कंडीशन दे रहे हैं, सेम कंडीशन दे रहे हैं तो सेम रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट। थस रिलेशनशिप इज कॉमन प्रोसेस इन विच देयर इज ए मैकेनिकल सब्सटीट्यूशन ऑफ वन स्टिमुलस अलॉन्ग विद अनदर। जैसे यहाँ पे हमने फूड को किससे सब्सटीट्यूट कर दिया, बेल बजाने से, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, सलाइवा सिक्रेट होने लगी बेल के बजने में। अब देखो, जो बेल की साउंड है वो दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट करती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग इट वाज कंडीशनिंग स्टिमुलस। जो बेल की साउंड है वो टीचिंग की शुरुआत में क्या होती है, कंडीशनिंग स्टिमुलस होती है, बिकॉज इट वाज यूज्ड इन द कंडीशनिंग ऑफ सेलिवेशन प्रोसेस। ठीक है, बट जब ये कंडीशनड हो जाता है तो इसको कंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। पहले ये कंडीशनिंग स्टिमुलस था, बाद में ये कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, बिकॉज अब इसका एक इफेक्ट है, इसके वजह से क्या हो रहा है, एक अवेकनिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है डॉग, मतलब कि सलाइवा रिलीज कर रहा है। कंडीशनिंग के बाद इसको कंडीशनड रिस्पॉन्स बोलते हैं, किसको, सलाइवा सिक्रेशन को। ठीक है, क्योंकि ये किससे कनेक्ट हो गया, बेल की साउंड से। जैसे ही बेल की साउंड सुनती है डॉग को तो वो सलाइवा रिलीज कर रहा है, तो कंडीशनड स्टिमुलस पे वो कंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा है। द कंडीशनड स्टिमुलस जो क्या है, फूड, एंड कंडीशनिंग स्टिमुलस बेल were mixed together and this process of connecting them is called bonding। bonding क्या है, जब हम conditioned stimulus food को conditioning stimulus bell के साथ mix कर देते हैं तो उस process को क्या बोलते हैं, bonding बोलते हैं। according to this theory, ये जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग व्हेन एनी अदर अननेचुरल स्टिमुलस इज प्रेजेंट, बहुत बार अननेचुरल स्टिमुलस हम दे देंगे किसके साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो
कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी मैन क्या करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करता है, किसके अगेंस्ट, अननेचुरल स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है, इस तरह के कनेक्शन को हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ सलाइवा सिक्रेशन आफ्टर सीइंग द फूड को देख के, जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, सलाइवा सिक्रेट होती है, जो कि क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स। अब समझते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग क्या होती है। पेवलोव फाउंड ऑन वो क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करते हैं, डेट अदर अननेचुरल स्टिमुलस आल्सो डज द वर्क ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब हम किसी भी अननेचुरल स्टिमुलस को किसके साथ प्रेजेंट करते हैं, अननेचुरल स्टिमुलस के साथ, तो वो किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। अवेकनिंग नेचुरल रिस्पॉन्स विद अननेचुरल स्टिमुलस इज हायर नेचुरल रिस्पॉन्स। जब हम नेचुरल रिस्पॉन्स गेन करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग अननेचुरल स्टिमुलस, जब हम अननेचुरल स्टिमुलस किसी को दें और वो नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करे, तो उसको क्या बोला जाता है, हायर नेचुरल रिस्पॉन्स। क्या बोला जाता है, हायर नेचुरल रिस्पॉन्स बोला जाता है। पेवलोव प्रेजेंटेड अननेचुरल स्टिमुलस एज अ रे ऑफ लाइट। पेवलोव ने यहाँ पे अननेचुरल स्टिमुलस की फॉर्म में क्या दिया, पहले तो दी थी बेल की घंटी बजाई थी, अब क्या दिया, रे ऑफ लाइट दी। जैसे ही when the dog started salivating process on hearing the bell in this experiment, तो उसको क्या दी, ray of light। It was done many times, बहुत बार किया गया, और sometimes it was noticed that dog salivated to see the rays of light। और बहुत बार इस चीज़ को जब रिपीट करते हैं तो ये देखा गया कि जैसे वो लाइट की किरणों को देखता है तो वो अननेचुरल स्टिमुलस, अदर देन अननेचुरल स्टिमुलस, मतलब कि बेल के बजने की बजाय उसको अगर लाइट दी जाती है तो भी वो सलाइवा रिलीज करता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस ऑफ सेलिवेटिंग टू सी द रेज ऑफ लाइट क्या है, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। बिकॉज स्टार्टिंग में अदर अननेचुरल जो रेज ऑफ लाइट है वो प्रेजेंट नहीं था, उसको रीइंफोर्स किया गया है, बार बार दिया गया है ना, इसलिए एक हायर ऑर्डर कंडीशनिंग हो पाई है। Temporal relationship between conditioned stimulus and conditioning stimulus. It has been found in the experiment done on the dogs that the connection between conditioned stimulus and unconditioned stimulus is established when there is definite close time relationship between them. In the experiment of Pavlov की एक्सपेरिमेंट में कंडीशनड लर्निंग वॉज सीन विद द क्लोजनेस ऑफ 5 सेकेंड, मतलब उनके बीच में क्या थी, 5 सेकेंड का गैप था कंडीशन स्टिमुलस में और अनकंडीशन स्टिमुलस में। ठीक है, और 3 कंडीशंस बनाई गई थी, 3 सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट की गई थी टाइम क्लोजनेस की। देखो, फर्स्ट है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब ये है जब एक कंडीशनड स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों क्या दिए जाएं, साथ साथ में दिए जाएं। कंडीशनल स्टिमुलस हमारा फूड था और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, बेल था। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, बेल। तो दोनों ही यहाँ पे क्या दिए गए, साथ साथ में दिए गए, इनके बीच में बहुत कम टाइम था, तो उसको साइमल्टेनियस कंडीशनिंग बोलते हैं। डिलेड कंडीशनिंग क्या होती है, जब उनके प्रेजेंटेशन में गैप होता है। कंडीशन स्टिमुलस फूड होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस बेल होती है, जब उनको थोड़े अंतराल पे डॉग को दिया जाता है तो उसको डिलेड कंडीशनिंग बोलते हैं। बट इट वॉज फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट डैट जो डिलेड कंडीशनिंग है वो मोस्ट इफेक्टिव रहती है। डिलेड कंडीशनिंग क्या रहती है, मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि थोड़ी देर पहले घंटी बजाएंगे फिर थोड़ी देर बाद खाना देंगे तो डॉग ये सोचेगा, वेट करता रहेगा खाने का और उसकी सलाइवा रिलीज होती रहेगी। बट साथ साथ में दे देंगे तो वो डिफरेंस ही नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा कि अभी आ जाना चाहिए था खाना, अगर नहीं आया तो वो निराश हो जाएगा और वो सेलिब्रेट करना बंद कर देगा। तो जब डिलेड कंडीशनिंग करी जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कंपेयर टू जब टाइम बहुत पास पास में होता है।
होती है ट्रेस्ड कंडीशनिंग। ट्रेस्ड कंडीशनिंग का मतलब क्या है, जब कंडीशनर स्टिमुलस जो कि फूड है उसको प्रेजेंट किया जाता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम डिलेड कंडीशनिंग। किसके साथ, कंडीशनल स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस को, अनकंडीशनल स्टिमुलस को बहुत टाइम बाद फ्रॉम डिलेड कंडीशनिंग दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारा ट्रेस कंडीशनिंग बोला जाता है। ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस फूड है और कंडीशनल हमारा यहाँ पे अनकंडीशनल, यहाँ पे UCS आना चाहिए। अनकंडीशनल स्टिमुलस जब हम देंगे बेल और उनके बीच में बहुत टाइम गैप होगा तो उसको ट्रेस कंडीशनल बोलेंगे। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है, बैकवर्ड कंडीशनिंग इज दैट कंडीशन व्हेन अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशनल स्टिमुलस। मतलब बेल पहले बजा दो और मतलब फूड पहले दे दो और बेल बाद में बजाओ, उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड कंडीशनिंग। मतलब खाना पहले दे दो बेल बाद में बजाओ, उसको बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग बैकवर्ड कंडीशनिंग के केस में नहीं होती, क्योंकि खाना तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, तो बेल बजने से क्या मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो ड्राइव है वो फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की हैं पेवलोव ने, जैसे एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है अगर कंडीशंस को प्रेजेंट करना पेवलोव बंद कर देते हैं एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लोजनेस इन दिस फर्दर एक्सपेरिमेंट मीन्स ओनली द बेल वॉज रंग बट फूड वॉज नॉट प्रेजेंटेड, डॉग स्टॉप द सेलिब्रेशन प्रोसेस ऑन साउंड ऑफ बेल। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। कहने का मतलब ये है कि मान लो कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि पेवलोव क्या करते हैं, बेल तो बजाते हैं पर खाना नहीं देते डॉग को, और बार बार ऐसा कर रहे हैं, बहुत बार ऐसे रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे डॉग को समझ आ जाएगा कि खाना नहीं आएगा, तो वो सेलिब्रेट करना बंद कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब ये है कि जो कंडीशनिंग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसके वापस आने के, वापस डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि मेमोरी रहती है डॉग के अंदर। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग, एक्सटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इनहिबिट द रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इन कंडीशनिंग। रिस्पॉन्स को इनहिबिट करने के लिए एक्सटेंशन लर्निंग की एक प्रोसेस है। इफ़ द सेम कंडीशनड एंड कंडीशनिंग स्टिमुलाई आर प्रेजेंटेड मैनी टाइम, अगर कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनिंग स्टिमुलस फूड है, कंडीशनिंग स्टिमुलस बेल का बजना है, दोनों को बहुत बार रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी टाइम क्लोजनेस का ध्यान रखा जाता है, तो दोबारा से क्या हो जाती है, कंडीशनिंग वापस आ जाती है, दोबारा से एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है स्टिमुलस की डिसअपियरिंग में, फॉरगेटिंग समथिंग में और प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग में। ठीक है, और धीरे धीरे डॉग दोबारा से क्या करने लग जाता है, सलाइवा सिक्रेट करने लग जाता है। मतलब कहने का ये है कि जब एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब कि जब हम थोड़े टाइम तक बेल बजाएंगे, खाना नहीं देंगे, तो डॉग क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करना बंद कर देता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। बट अगेन अगर हम फूड देने लग जाएं, बेल बजाएं और फूड देने लग जाएं, बेल बजाएं फूड देने लग जाएं, तो दोबारा से क्या होगा, वो सलाइवा सिक्रेट करने लग जाएगा, जिसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोला जाएगा। नेक्स्ट है इनहिबिशन। नेक्स्ट है इनहिबिशन। इनहिबिशन इज दैट प्रोसेस in the function of establishing conditioning in which any other stimulus originate inhibition in the response। inhibition वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी स्टिमुलस ओरिजिनेट होता है और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देता है। दो रीजन से ऐसा होता है, या तो इंटरनल रीजन जैसे सलाइवरी ग्लैंड में कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से सलाइवा सिक्रेट ना हो रही हो, या कोई एक्सटर्नल रीज़न हो सकता है जैसे फूड का ना मिलना या इन्वायरमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो उससे इनहिबिशन क्रिएट हो जाता है। जनरलाइजेशन इज दैट प्रोसेस इन विच स्टिमुलस रिलेटेड टू कंडीशनिंग रिस्पॉन्स सेम। स्टिमुलस जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स से रिलेटेड है वो सेम ही दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए डॉग हैज़ लर्न सेलिवेशन ऑन द बेल साउंड, ही सेलिवेट ऑन द साउंड ऑफ मेट्रोनोम ऑल्सो। तो मेट्रोनोम और वो
मेट्रोनोम और बेल की साउंड में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, दोनों की साउंड पे वो क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। तो इसको बोलते हैं जर्नलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। वो स्टिमुलस को जर्नल मान लेता है और जब भी कोई भी आवाज़ आएगी बेल बजने की जैसी, तो वो सलाइवा सिक्रेट करने लग जाएगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। रीइंफोर्समेंट, द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनिंग प्रोसेस एंड एक्सटिंक्शन प्रोसेस इज ओनली प्रेजेंटिंग द कंडीशनिंग स्टिमुलस, है ना, क्योंकि एक्सटिंक्शन हो गया। कंडीशनिंग कब हुई, जो फूड के साथ बेल बजा रहे थे और फिर फूड दे रहे थे, तो फूड यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस था और ये कंडीशनिंग स्टिमुलस था, है ना। तो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा था, सलाइवा सिक्रेट हो रही थी और फूड की वजह से ही कंडीशनिंग हो रही थी, और फूड देना बंद कर देंगे कुछ टाइम तक तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कंडीशनिंग स्टिमुलस की वजह से हो रहा है, मतलब कि फूड की वजह से हो रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डिफरेंसेज दैट एसोसिएशन गोइंग ऑन फोर्स्ड और वीक। इट इज़ नेसेसरी टू हैव रीइंफोर्स्ड फॉर मेकिंग कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अगर हमें कंडीशनिंग रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है तो बार बार खाना देना पड़ेगा, तभी कंडीशनिंग होगी। ए फेमस थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज डेवलप विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ पेवलोव थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट स्किनर एंड हॉल हैव फोर्स दिस साइड ऑफ लर्निंग। इसलिए उनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है, रीइंफोर्समेंट, कि हम खाना देने को रीइंफोर्स करेंगे, बार बार अगर खाना देंगे तो क्या होगा, कंडीशनिंग हो जाएगी, और इसी को क्या बोला जाता है, रीइंफोर्समेंट बोला जाता है। कि एक्सटिंक्शन के बाद दोबारा से खाना दो, जिसकी वजह से दोबारा से उसको याद आ जाएगा और दोबारा से वो क्या करने लग जाएगा, सलाइवा सिक्रेट करने लग जाएगा और दोबारा से रीइंफोर्समेंट हो जाएगी, इन्फोर्समेंट हो जाएगी, लर्निंग की रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। लर्निंग बाय कंडीशनड रिफ्लेक्स, learning by conditioned reflex can be understood by the classical experiment of Pavlov which has been already described ना, हमने देखा ही है क्लासिकल कंडीशनड रिफ्लेक्स, अब पीछे देखा है ना, कंडीशनड रिफ्लेक्स जिसमें वो सलाइवा सिक्रेट करने लग जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, Pavlov, the Nobel Prize winner in 1904 for doing special work on diagnosis process। मैंने वहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस बोल दिया था, डायग्नोसिस प्रोसेस। किसको मिला था नोबेल प्राइज़, यहाँ पे पेवलोव को। क्रिएशन ऑफ पेवलोव रिलेटेड टू लर्निंग इज कंडीशनिंग रिफ्लेक्स के ऊपर बेस्ड है। अभी इसी थ्योरी पे बेस्ड कुछ यहाँ पे थॉट हैं, जैसे G.S. एंडरसन, वो डिस्क्राइब करते हैं लर्निंग को बाय कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, कि लर्निंग कैसे होती है, कंडीशनड करके रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसको स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है, हमारी मसल्स कंट्रोल करती है, ग्लैंड कंट्रोल करती है, पर हमारा ब्रेन के को हम कमांड दे के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे G.S. एंडरसन क्या बोलते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, कंडीशनिंग करके रिफ्लेक्स की। वो क्या बोलते हैं, इन कंडीशनड रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल स्टिमुलस हुज रिस्पॉन्स जनरली हैपन is selected that this stimulus response is different kind of learning according to main tendency of creature। इसने बोला है कि कंडीशनड रिफ्लेक्स में जो रिस्पॉन्स किसी स्पेशल स्टिमुलस के अगेंस्ट आता है, उस रिस्पॉन्स को की वजह से या उस स्टिमुलस रिस्पॉन्स को अलग तरह की लर्निंग माना जाता है और यूनिक टेंडेंसी माना जाता है क्रिएचर की, क्योंकि हमने एक स्पेशल स्टिमुलस दिया जिसकी वजह से एक स्पेशल रिस्पॉन्स आया, तो अब उस स्टिमुलस को क्या मान लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा कि डिफरेंट काइंड की लर्निंग। आफ्टर दिस अ न्यू स्टिमुलस इज गिवन विद द मेन स्टिमुलस, नया स्टिमुलस हमारे मेन स्टिमुलस के साथ दिया जाएगा, and then it is seen that this new stimulus does the same response with the main stimulus used to do. Thus new stimulus conditions itself with the conditioned response in the learning by conditioned reflex responses। सेम बात बोली गई है जो पेवलोव की थ्योरी में हमने पढ़ी, जिसमें क्या बोला गया है कि जैसे हमारे पास स्पेशल स्टिमुलस बेल का बजना था और यहाँ पे स्पेशल रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन, ठीक है, सलाइवेशन होना। तो देखो पहले उसको किसके साथ दिया गया, मेन स्टिमुलस के साथ। मेन स्टिमुलस पहले क्या था, फूड के साथ हमने नए स्टिमुलस को दिया था। नया स्टिमुलस क्या था, बेल का बजना। दोनों ने सेम काम किया, साइमल्टेनियस काम किया और दोनों ने क्या किया, सलाइवा सिक्रेट करी। फिर बाद में हमने मेन स्टिमुलस को बंद कर दिया और न्यू स्टिमुलस को दिया, मतलब सिर्फ बेल बजाई, तो कंडीशनिंग हो गई और सलाइवा सिक्रेट हुआ, मतलब कंडीशन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, एक स्पेशल काइंड का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है, जो कि टेंडेंसी नहीं है
क्रिएचर की, बट वो एक नई टेंडेंसी जनरेट करता है, कंडीशनड करता है। ये बात किसने बोली है? जीएस एंडरसन ने बोली है। ठीक है, इसीलिए जो लोग होते हैं वो भी क्या सीखते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स प्रोसेस के साथ के थ्रू वो सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं। दिस कनेक्शनिज्म इज द मेन रीजन फॉर द डिफरेंट हैबिट्स लाइक फियर, हेटर्ड, लव इन द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको डर लगता है अंधेरे से, जो कि नेचुरल नहीं है, बट इट हैपन्स व्हेन ही इज कनेक्टेड विद द अननेचुरल स्टिमुलस। बट जब अननेचुरल स्टिमुलस के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे तब ये होता है कि उसको डर लगने लग जाता है। प्रैक्टिकली ए साइकोलॉजिस्ट वाटसन डिड एन एक्सपेरिमेंट ऑन चाइल्ड who had not fear from the animals and pleased much playing with the rabbit। और वो बहुत खुश होता था जब वो रैबिट के साथ खेलता था। ठीक है, वन डे व्हेन ही was playing with the rabbit a fearful sound was sounded। और चाइल्ड क्या हो गया? डर गया। तो ये साउंड रिपीट करेगी बहुत बार, है ना। जब वो किसके साथ खेल रहा था? रैबिट के साथ खेल रहा था। तो धीरे धीरे उसको रैबिट से भी डर लगने लग गया, क्योंकि उसको ये समझ में आने लग गया, वो ऐसा सोचने लग गया कि ये जो आवाज़ है ये रैबिट से आ रही है। पर पहले उसको उससे डर नहीं लगता था, बट अब हमने उसके साथ क्या कर दिया? एक हॉरिफाइड साउंड चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बच्चा अब रैबिट के साथ भी नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे एक स्टिमुलस की वजह से, एक अननेचुरल स्टिमुलस की वजह से, आवाज़ की वजह से उसने नेचुरल स्टिमुलस के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स जनरेट करना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? कंडीशन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शनिज्म मेजर रोल प्ले करती है, या कंडीशन रिफ्लेक्स प्रोसेस मेजर रोल प्ले करती है किसमें? लर्निंग प्रोसेस में। अब इवोल्यूशन में देखते हैं कि जो हमारी पेवलेव की थ्योरी है, कि वो क्यों नहीं यूज़ की जाती। इसको इवोल्यूएट करते हैं कि आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं या हमारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो इसको यूज़ क्यों नहीं करते, इसको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न ओनली एनिमल बाय कनेक्शनिज्म। ईजी है सीखना, सिर्फ एनिमल ही कनेक्शनिज्म के थ्रू सीख सकते हैं। मेन लर्न लेस थ्रू दिस प्रोसेस। आदमी कम सीखते हैं कनेक्शनिज्म की प्रोसेस से। ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है, जैसे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं। इट डज़ नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये तो सच है, क्योंकि जब बच्चे होंगे तभी वो इस प्रोसेस से सीख सकते हैं, पर जब उनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप हो जाती है उसके बाद आदमियों को इस प्रोसेस से सिखाना बहुत मुश्किल काम है। कनेक्शनिज्म और कंडीशनिंग इज़ ओनली पॉसिबल इन स्पेशल सिचुएशंस। और ये सिचुएशन अननेचुरल होती हैं, बल्कि जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो नेचुरल रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। देर इज़ नो स्टेबिलिटी इन लर्निंग इन दिस मेथड। कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकती है, कभी भी ये रीइंफोर्स्ड हो सकती है। दिस मेथड फोर्स्ड वेरी मच फॉर प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स करनी पड़ेगी, और डिफरेंट टाइप की ग्रेड देना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा यहाँ पे सीखने वाले को, मतलब लर्नर को। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिकम्स मैकेनिकल। जब हम उसको प्रेजेंट करेंगे अननेचुरल स्टिमुलस बहुत बार, तो वो क्या हो जाएगी? मैकेनिकल हो जाएगी, मेंटल नहीं रहेगी वो। तो ये इसका क्या है? ड्रॉबैक है। एजुकेशन में इस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। मोर एडवांटेज कैन बी टेकन इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड बाय द कनेक्शनिज्म। छोटे बच्चे के लिए कनेक्शनिज्म की थ्योरी से हम बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं। चाइल्डहुड में बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो चीज़ों से रिलेटेड होते हैं और वो एडोलसेंस तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड इज़ इनइंटरेस्टेड, हेट करता है, फियर करता है किसी चीज़ से और इंसान से। इन द स्टेज ऑफ एडोलसेंस हिज बिहेवियर इज सेम टुवर्ड्स द सेम थिंग। कनेक्शनिज्म का मतलब, तो इससे हमें क्या पता चला कि वो कनेक्शनिज्म शो कर रहा है। ठीक है, और कनेक्शनिज्म का यूज़ हम पॉजिटिव वे में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अच्छी हैबिट सिखाने के लिए बच्चों के लिए कनेक्शनिज्म का यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड हेल्प इन रिमूविंग बैड हैबिट्स, और जो कंडक्ट और बिहेवियर है उसको चेंज करने में भी ये मेजर रोल प्ले कर सकती है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड फियर रिलेटेड मेंटल डिजीज़ को भी ठीक किया जा सकता है। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट। दिस मेथड हेल्प चिल्ड्रन इन द सोशल अवेयरनेस एंड एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट।
क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। द स्कॉलर्स ऑफ सोसाइटी एंड अनकॉमन साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन मैनी सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। ये हेल्प करती है अनकॉमन ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। द ओपिनियन ऑफ क्रो एंड क्रो इज दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एजुकेशन ऑफ दोज सब्जेक्ट इन विच रूमिनेशन इज नॉट नीडेड एज राइटिंग अल्फ़ाबेट सीरीज। उसके काम पे ये मेथड यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये कनेक्शनिज्म शो करता है। इट इज़ द नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग। तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी इस मेथड से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। द सीइंग हियरिंग मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन दिस लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस थ्योरी। Learning process happening in the home, school can be explained easily with the help of this method. This method should be used properly for the conditioning work of children. ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है पर बच्चों के लिए हेल्प करता है। स्किनर इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि कनेक्टिंग ईजी प्रोसेस इज़ ए फंडामेंटल थ्योरी, जिस पे लर्निंग डिपेंड होती है। तो हमें ईजी प्रोसेस को कनेक्ट करके पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। ओपिनियन ऑफ प्रो एडोर्सन इज द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इज वी get such an imaginary scientific basis material in it by which we can develop a theory of learning। इसमें कुछ साइंटिफिक बेसिस है। साइंटिफिक बेसिस क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हम सीख रहे हैं। एक स्टिमुलस, एक रिस्पॉन्स के साथ दूसरा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लर्निंग थ्योरी में यूज़ कर सकते हैं, लर्निंग की प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं।